सर दर्द, शिरशूल। शिरशूल दुनिया में सबसे अधिक मिलने वाले बीमारों का नाम है और सिर दर्द अपने आप में बीमारी का इलाज करने वाले का सबसे बड़ा सर दर्द है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। सर दर्द बहुत सामान्य बीमारी है और इसके नैदानिक बिंदुओं को अगर हमने अध्ययन किया तो उसके बाद हमें लगेगा कि सिर दर्द तो बहुत साधारण से इलाज की बात है, बहुत साधारण से इलाज इसका कर सकते हैं और वास्तव में ऐसा ही है। सर दर्द प्रमुख रूप से दोषानुसार और लक्षणानुसार 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा दर्द है तो वायु की प्रधानता तो होनी है। वायु की प्रधानता, वायु के साथ पित्त की प्रधानता, पित्त के साथ कफ की प्रधानता, कफ के साथ वायु की प्रधानता और वायु के साथ कफ की प्रधानता, ये सब विषय हैं कुल 5 जिन पे अपने को सर दर्द का इलाज करना है। सर दर्द का इलाज कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अपन शुद्ध वायु का बात करते हैं। हमने सबने नाम सुना होगा अर्धावभेदक, इसको अंग्रेजी में हेमिक्रेनिया कहते हैं। हेमिक्रेनिया ने आधा दर्द, इसको देशी भाषा में आधा सीसी का दर्द कहते हैं, अर्धावभेदक। अर्धावभेदक शुद्ध रूप से वातिक शिरशूल है। आँख के ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल एरिया में, आईब्रो के एरिया में होता है और एक साइड में होता है। कभी राइट साइड में होगा, कभी लेफ्ट साइड में होगा, कभी भी दोनों साइड में एक साथ नहीं होगा। अर्धावभेदक, इसका कारण अनिद्रा या श्रम, बहुत ज़्यादा श्रम कर लिया और सो नहीं पाए, वो बहुत बड़ा कारण है। और अगर अनिद्रा रहती है, नींद पूरी नहीं निकलती, लगातार जगना पड़ता है, तो उसमें अर्धावभेदक होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सबको होगा, जिसकी प्रकृति है उसको होगा, हर एक को नहीं होगा। अर्धावभेदक में एक साइड का पेन होगा, आइदर राइट और लेफ्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको लेफ्ट हो रहा है लेफ्ट ही होगा, उसको राइट भी हो सकता है, राइट वाले को लेफ्ट भी हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ एक साथ नहीं होगा। इसका इलाज बहुत आसान है। केवल मात्र गोदंती भस्म का प्रयोग 500 मिलीग्राम की मात्रा में शक्कर की चाशनी में मिलाकर, शक्कर की जाड़ी चाशनी या कोई भी शरबत जो स्क्वैश ना हो, शरबत हो, शरबत में मिला करके दिन में 3 बार लें। निश्चित रूप से 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन के अंदर उसका सर दर्द कम होते होते 1-1.5 महीने में, 2 महीने में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अर्धावभेदक। अब इसके बाद में हम लेते हैं वात के साथ में श्लेष्मिक का लेते हैं, वात श्लेष्मिक शिरशूल, जिसको अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं सूर्यावर्त। सूर्यावर्त माना साइनसाइटिस। साइनसाइटिस के अंदर वायु के साथ में कफ प्रधान होता है। वायु की प्रधानता इतनी नहीं होती, कफ की प्रधानता होती है। और नाम इसका सूर्यावर्त क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कफ पे पड़ती है, यानी सिर के ऊपर पड़ती है, तो कफ पिघल करके, कफ नरम होकर के बढ़ता है और उसके बढ़ने से सर दर्द होता है। तो जैसे जैसे कफ बढ़ता है वैसे वैसे सर दर्द बढ़ता जाता है, इसलिए उसका नाम सूर्यावर्त रखा है, सूर्य की रोशनी के साथ में बढ़ने वाला सर दर्द। इसमें एक चीज़ सबसे खास है, उस व्यक्ति को जिसको सूर्यावर्त है, कभी ना कभी जुकाम माना प्रतिश्याय जरूर रहा होगा या उसकी प्रकृति में वातश्लेष्मा प्रधानता होगी। ये दोनों कारण उसमें हो सकते हैं, लेकिन जुकाम का होना जरूरी है। बिना जुकाम की इतिहास के, बिना जुकाम की हिस्ट्री के सूर्यावर्त नहीं मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। यह जरूरी नहीं है कि उसको सर दर्द सूर्य की रोशनी के साथ में बढ़े तो ही हम सूर्यावर्त माने, ये जरूरी नहीं है। कईयों को नहीं भी होता, कईयों को पूरे 24 घंटे सर दर्द रहता है, लेकिन वो सर दर्द पूरे फ्रंटल जो अपना ललाट है, इस पूरे ललाट के अंदर सर दर्द होता है और भड़क जिसको अपन कहते हैं भड़कना, उस तरीके से वो भड़कता है। और इसका इलाज बहुत साधारण है। जो प्रतिशय का इलाज तो अपन करेंगे ही, प्रतिशय का जैसी उसकी प्रकृति, उसके हिसाब से, जैसा उसका माना रोगी का इतिहास है, उसके हिसाब से उसकी इलाज चिकित्सा करेंगे ताकि दोबारा ना हो। क्योंकि अगर हमने सूर्यावर्त की चिकित्सा एक बार कर भी दी और अगर उसका प्रतिशय बना हुआ है तो वापस हो जाएगा। उसकी चिकित्सा भी मैं आपको इसके साथ ही जोड़ता हूँ।
अभी तत्काल लाभ देने के लिए गोदंती भस्म, उसके साथ में शुभ्रा भस्म 125 मिलीग्राम, गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम, दिन में 3 बार। वही शक्कर की चाशनी या बूरा डाल के, बूरे के साथ मतलब अपना शक्कर का बूरा डाल के बराबर का, और उसको कोई भी मलाई के साथ या शहद के साथ में मिला के ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप तो शक्कर की चाशनी बना करके रख लो, आधा पौन चम्मच चाशनी ली, उसके अंदर ये दोनों मिक्स करके दवा डाली और दिन में 3 बार ले लिया। इससे हमें 4 दिन, मुश्किल से 4 दिन 5 दिन के अंदर पर्याप्त लाभ मिलता है। साइनसाइटिस यानी सूर्यावर्त, जो वातश्लेष्म प्रकृति का होता है। इसके बाद में जब एक बार इसका शमन हो जाए, यानी उसका सरदर्द ठीक हो जाए, उसके बाद में पथ्यादिक्वाथ का लंबे समय तक प्रयोग करना चाहिए। पथ्यादिक्वाथ सूर्यावर्त के लिए स्थायी निदान है और उसका प्रतिशय का इलाज भी इसी से हो जाएगा। उसको बार बार फिर प्रतिशय नहीं होगा, और अगर नस्य कर सकता है तो कभी सरदर्द नहीं होगा। नस्य बहुत आवश्यक है। नस्य के साथ में पथ्यादिक्वाथ, ये मतलब प्रतिशय का भी इलाज हुआ और अपना सूर्यावर्त का भी, सरदर्द का भी इलाज हुआ। ठीक है। अब इसके बाद में अपन आते हैं वातपेत्तिक के ऊपर। वातपेत्तिक शिरशूल, यह शंखक प्रदेश यानी टेम्पोरल रीजन से प्रारंभ होता है, जिसको अपन सामान्य अपने आयुर्वेद की भाषा में अनंतवात कहते हैं। अनंतवात यानी माइग्रेन जिसको अपन कहते हैं। आजकल एक बड़ा चलन हो गया डॉक्टर्स का कि कोई भी सर दर्द हो उसको माइग्रेन लिख देते हैं। माइग्रेन सब तरह का सर दर्द नहीं होता, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। माइग्रेन में वायु में शूल होता है, लेकिन उसके मूल में पित्त की वर्धन होती है। पित्त की वृद्धि के साथ में वायु का शूल है तो वो माइग्रेन कहलाएगा। और ये माइग्रेन जो है, इसका संबंध शंखक प्रदेश से प्रारंभ होता है, आँख के ऊपर जाता है। आँख के ऊपर जरूरी नहीं है, अपना जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये हिस्सा यहाँ से नीचे भी आ सकता है, यहाँ से आँख के ऊपर भी जा सकता है, और यहाँ से पीछे की ओर भी जा सकता है, और सिर के ऊपर भी जा सकता है। चारों में से कहीं पे भी जा सकता है। वैसे ट्राइजेमिनल होता है, 3 तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन कई बार अनुभूति उसको ऐसी होती है कि चारों तरफ जा रहा है। इसको अनंतवात यानी ट्राइजेमिनल न्यूरेलिया। माइग्रेन भी हम इसको नहीं कहें, अपन तो ट्राइजेमिनल न्यूरेलिया कहें या अनंतवात कहें। इसमें सरदर्द का जो कारण बनता है वो बनता है पित्त की वृद्धि। पित्त की वृद्धि कैसे हुई? या तो हमने पित्तवर्धक आहार का सेवन किया, या भूखे रहे, सवेरे से कुछ खाया नहीं और पित्त बढ़ गया। पित्त बढ़ने के बाद में सरदर्द बढ़ता है, और फिर जब वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है, तो उसके बाद में वो दर्द कम हो जाता है। पर होते होते उसकी प्रकृति ऐसी बन जाती है कि थोड़ा सा भी कहीं पित्त बढ़ा, कोई विकृति आई, खाने में 1 घंटा लेट हो गया, कोई कारण हो गया, और उसका सरदर्द शुरू हो जाता है। और वो सरदर्द फिर उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है कि ये अब कैसे मिटेगा। क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो टिप्टोमर दे देंगे आपको, सीधा कहेंगे जाओ वो टिप्टोमर खाओ, मस्त रहो, लेकिन वो इलाज नहीं है। इलाज है इसका आयुर्वेद में। आयुर्वेद में इसका इलाज बहुत आसान है। गोदंती भस्म, संगे यशब पिष्टि और जहर मोरा खताई पिष्टि। गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम, संगे यशब 250 मिलीग्राम और जहर मोरा खताई पिष्टि 250 मिलीग्राम। यह तीनों मिला करके वही शक्कर के चाशनी के साथ में दिन में 3 बार देंगे, तो यह जो दर्द शूल होने की जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, यह धीरे धीरे उसकी समाप्त हो जाएगी और शूल नहीं होगा। और बच्चे का तो ध्यान रखें, दोनों चीज़ साथ में रखेंगे तो जल्दी लाभ होगा, इससे ही लाभ होगा। और अगर मान लीजिएगा कि प्रकृति मतलब नहीं हो पाता है, कई लोग ट्यूरिंग में रहते हैं, खाना समय पे नहीं खा पाते, कई जगह अलग अलग तरीके का खाना खाना पड़ता है, और ज़्यादातर उन लोगों को ही होता है, तो उनको फिर यह जो अपन चिकित्सा है गोदंती, जहर मोरा, संगे यशब, यह लगातार लंबे समय तक दें, फिर उनकी प्रकृति जो है वो शिरशूल की समाप्त हो जाएगी। ये हुआ अपना अनंतवात यानी ट्राइजेमिनल न्यूरोलिया, जिसके अंदर वायु और पित्त की प्रधानता है। ये 3 प्रकार के सरदर्द ऐसे हैं कि जो प्रमुख रूप से मिलते हैं। अब इसके अलावा एक सरदर्द और है जो भी आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा है, उसको हम आयुर्वेद में क्या कहें, एकदम से
नहीं कुछ ऐसा कह सकते, लेकिन शंखक नाम का जो शिरस्शूल है वह उसके लक्षण और इससे मेल खाते हैं। यह वैस्कुलर हेडेक है। इसके अंदर जो ऑप्टिकल आर्टरी है, ऑप्टिकल वेन है, इनमें प्रेशर बढ़ जाता है और ये प्रेशर बढ़ने के बाद में आँख के अंदर यानी आई ऑर्बिट के पीछे की साइड में सर दर्द होता है और बहुत तेज सर दर्द होता है। तो इसमें सबसे खास जो लक्षण होता है वो ये है कि जब वो देखता है किसी भी चीज़ को, जब सर दर्द हो गया और उसके बाद उसने किसी चीज़ को देखा तो वो एक तो झिलमिलाहट देख नहीं पाएगा, रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी उसको, रोशनी में जाना ही पसंद नहीं करेगा जब सर दर्द हो रहा है, एकांत में अंधेरे में बैठना पसंद करेगा। और आँख में यहाँ ऊपर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उभरी हुई है, ऐसा गौर से अगर देखेंगे तो ये यहाँ से टेम्पोरल रीजन से जो वेन आई ऑर्बिट के अंदर जा रही है, यहाँ पर उभार महसूस होता है, एक नीले रंग का धारी सी महसूस होती है। ये वैस्कुलर हेडेक है। इस वैस्कुलर हेडेक में चूँकि ये प्रकृति पे बहुत कुछ है, इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसकी वजह से हम पता कर सकें कि ये क्यों होता है, लेकिन जिसको होता है उसको बहुत खतरनाक होता है और इस तरह का इलाज प्रायः नहीं हो पाता। यानी प्राय से मेरा शब्द है कि आयुर्वेद में चिकित्सा करवाने लोग आते नहीं हैं और एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सबसे अच्छा इलाज है पथ्यादिक्वाथ। पथ्यादिक्वाथ कुछ कंपनीज का सिरप में बना हुआ आता है, कुछ कंपनी ने पथ्यादिक्वाथ के एस्ट्रेट के कैप्सूल भी बना रखे हैं। और नहीं तो उबाल के दो, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई दूसरा साधन नहीं है तो उसको उबाल के लेना पड़ेगा, लेकिन इसे भी मीठा करके लेना चाहिए। पथ्यादिक्वाथ को भी शक्कर के साथ लेना चाहिए, चाशनी मिला करके लेना चाहिए, मीठा करके। सिर दर्द में पता नहीं ये क्यों है ऐसा, किसी भी तरह का सर दर्द हो उसमें मीठा जरूरी है, शक्कर का उपयोग होना चाहिए ऐसा। तो वैस्कुलर हेडेक में एक और सिम्टम्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि आई ऑर्बिट्स के नीचे की तरफ भी ब्लैकिश, मतलब जिसको अपन ब्लेमिशेस कहते हैं, कई लोग इसको उसमें डार्क सर्कल में मान लेते हैं। डार्क सर्कल जो है वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसमें लाइंस के अंदर होता है, एक पंक्ति जैसी बनती है और जैसे वेन होती है ना, वेन का जो नज़र आता है उसके हिसाब से नज़र आता है कि छितरा हुआ कालापन दिखता है, वो भी इसका सिम्टम है। लेकिन वो बहुत कम केस में मिलता है, अधिकतर केस के अंदर। और ये जो अपना टेम्पोरल रीजन है, इसके ऊपर की जो वेन है आई के ऊपर की, ये यहाँ से उभरी हुई नज़र आती हैं और उसके मतलब उसको कोई कारण नहीं है, कब हो जाएगा क्यों हो जाएगा कुछ पता नहीं लगता, लेकिन हो जाता है, बहुत भयानक होता है। और इसका स्थायी इलाज है पथ्यादिक्वाथ, केवल मात्र पथ्यादिक्वाथ इसका इलाज है। चाहे 2 दिन में ठीक हो, चाहे 2 महीने में ठीक हो, लेकिन ठीक ये उसी से ही होता है। यह सर दर्द हैं जो मौलिक रूप से जिनके कारण सर में हैं, यानी जिनके जो मूल जो स्थान है वो सर है। अब कुछ सर दर्द इसके अलावा और भी हैं, जैसे ये अपना अपर हेड में सर दर्द होता है, तो ये भी भड़क भड़क जैसा करता है, मतलब ऐसा। और इसका कारण है अम्ल पित्त। जब उदर में पित्त बढ़ जाता है तो उस समय जो ये ऊपर सुप्रा हेड, मतलब अपन अपर हेड का है, इसमें दर्द होता है और इस दर्द के साथ भी वमन होता है। अब उसमें भी वमन होता है, इसमें भी वमन होता है, तो दोनों का अंतर है। पहली बात तो स्थान का अंतर है। वह सर दर्द शंखक प्रदेश से शुरू होकर के आँख के ऊपर दाएं बाएं जाएगा। यह सर दर्द केवल अपर हेड में होएगा। यह सर दर्द होने के बाद उल्टी होती है, लेकिन उससे सर दर्द नहीं मिटता। उस सर दर्द के अंदर उल्टी होने के बाद में सर दर्द मिट जाता है, कम हो जाता है और फिर कुछ खा लेगा तो उसके बाद ठीक भी हो जाता है वो। तो यह जो मैंने बताया आपको अपर हेड वाला जो सर दर्द है, ये बहुत ज़्यादा होता है आजकल, क्योंकि खान पान बिल्कुल मिर्च मसाले ज़्यादा हो गए, थोड़ा सा कुछ खाया एसिड बढ़ जाता है, एसिड बढ़ा पित्त बढ़ा और ये सर दर्द होता है। इसके अंदर एंटासिड देना चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है। अपना अम्ल पित्त मिश्रण आता है, विनपेप सिरप आती है,
और भी इस तरह के योग हैं, बहुत सारे योग आते हैं, वो देना चाहिए। पित्त की चिकित्सा इसमें करनी, पाचक पित्त की चिकित्सा, पाचक पित्त का शमन करना है। एक सर दर्द और है, वो भी आजकल बहुत मिलता है, वो है यहाँ पीछे गर्दन पे दर्द होता है, और उसमें आदमी का हाथ यहीं रहता है, वो सारा सिर दर्द हो रहा है, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा, दुकान पे गया है तो वहाँ भी हाथ यहीं है, और पीछे दीवार को ठोकने की इच्छा करता है। यह सर दर्द होता है उदावर्त में, आधमान में। जब गैसियस अकोमोलेशन हो जाता है तो उस वक्त यह सर दर्द होता है, या अजीर्ण में, यानी पाचन की विकृति। उसमें था पित्त की विकृति, इसमें है पाचन की विकृति। पाचन की विकृति होने के बाद जो सर दर्द होता है, उसके अंदर ये पीछे गर्दन के ऊपर जकड़ भी जाती है गर्दन, और गर्दन मुंह करने का मन नहीं करता और पीछे ठोकने का मन करता है, और दर्द बहुत तेज होता है, बर्दाश्त नहीं हो पाता उससे। इसमें हमें अनुलोमक औषधि देना चाहिए। ऐसी औषधियों का प्रयोग करें जिससे तत्काल और अपान का विसर्जन हो जाए, और इसके लिए सबसे अच्छी औषधि है विष सिंधुकोटि। विष सिंधुकोटि तत्काल राहत देगी। अग्नितुंडी वट्टी, विष सिंधुकोटि लगभग एक जैसा फार्मूला है, थोड़ा सा अंतर है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसको लेने के तत्काल मतलब मेरे ख्याल में 10 मिनट लगते होंगे और अपान का विसर्जन हो जाता है। जैसे ही अपान का विसर्जन हुआ उसका सर दर्द कम हो जाएगा, फिर पाचन धीरे धीरे पाचन होते होते और उसका ये ठीक हो। लेकिन यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति का गरिष्ठ भोजन या अनियमित भोजन, इससे संबंध। अनियमित मतलब कभी भी खा लिया, भूख लगी तो भी खा लिया, नहीं लगी तो भी खा लिया, इस तरह की जो प्रकृति होती है उन लोगों को ये इस तरह का सर दर्द ज़्यादा होता है। तो आहारचर्या को अपने नियमित करें, नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई भी उन्हें ऐसी अनुलोमक औषधि भोजनोत्तर दे दे। जैसे हम लोग तो सिरप आता है कोप के नाम से, रामबाण मानते हैं हम, तो 10 मिनट में सिर दर्द ठीक हो जाता है, उससे गैस पास हो जाती है, सब ठीक हो जाता है, अब खाना भी पच जाता है सब। और नहीं तो धान्य पंचकवाद के साथ में आप अपना विष सिंधुकोटि दे दीजिएगा, उससे भी ये और ठीक हो जाएगा। यह मुख्य रूप से जो 5 प्रकार से दर्द के जो मैंने आपको बताए ये हैं। इसके अलावा अगर सर दर्द है जहाँ ऐसा कोई भी लक्षण नहीं मिल रहा और सर दर्द है, तो वह सर दर्द जो है वो ब्रेन ट्यूमर होगा या मेनिंगाइटिस होगा, तो वो फिर एक जांच का विषय है। उस विषय को गंभीरता से लेकर के उसके हिसाब से उसका निदान करना चाहिए।